आइए मित्रों, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है यह क्लास 10th का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर इसी का हम लोग यहाँ पर मान निकालना है हमें। रूट अंडर 2/√x प्लस 3/y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9 √y बराबर -1। तो x और y का मान याद करना है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को हल करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका समझते हैं कि इसे हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसे समीकरण A1 और 2 के रूप में समझेंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या है 1, इसको 1 मान लिया और इसको 2। देखिए बहुत ऐसे शिक्षक जो होते हैं इसको मान के बनाते हैं, लेकिन हम भी इसे मान सकते हैं, लेकिन इसे डायरेक्ट हल करके हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो इस 9 को इसको बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से। तो इस प्रकार यह क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 6/√x प्लस 9/√y बराबर 3 दूनी 6 और ये हो गया 4√x और -9/√y बराबर -1। तो ये क्या है, ये प्लस माइनस कट जाता है और ये क्या हो जाता है 6 4 10। 10/√अंडर क्या होता है x और 6 में से 1 घटा देते हैं तो क्या होता है 5। 6 में से 1 घटा देते हैं 5, 5 से 5 को कटाते हैं 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x बराबर 2 होता है। तो x बराबर रूट अगर इस पर से हटता है और यहाँ आता है तो ये क्या होता है स्क्वायर, तो ये 2 दूनी के 4, x का मान क्या होता है 4। और यही x का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब हम समीकरण 1 में इस मान को रखते हैं, हमारा समीकरण 1 है, सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं, प्लस 3/√y बराबर 2। तो ये क्या है 2 हो गया, यहाँ पर हमने लिख दिया 4x का मान, अब प्लस 3/√अंडर क्या हो गया y बराबर 2। तो ये 2 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 प्लस √3 में y बराबर 2 कट गया तो क्या हो गया 1। ये इस 1 को उधर लेके चले जाते हैं, तो इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 2 - 1 होगा, 3/√अंडर y बराबर 1। क्रॉस गुना करेंगे तो ये 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और √y बराबर क्या हो जाएगा ये 3। तो यहाँ से y को हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग लेके चले जाते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है। तो ये y के बराबर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का मान हम लोग 4 निकाले थे। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल का हम बहुत आसानी से हल करके और x y का मान निकाल देते हैं। यह x का मान 4 आता है और y का मान 9 आता है। इस प्रकार हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल करते हैं। धन्यवाद।